हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्रेजी ऑफिशियल। आज हम सब देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का एकदम VVI प्रश्न ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और क्या इसमें क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया इस किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ में अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ में क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ में रेडॉक्स अभिक्रिया, तो किसी पदार्थ में किसी क्या होता है, किसी पदार्थ में क्या होता है, एक किसी पदार्थ में अभिकारक में अपचयन होता है और उपचयन होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, किसी अच्छा किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, एक किसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, उपचयन होता है। यहाँ पर किसी को हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है। उपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरा अभिकारक का उपचयन होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे CeO प्लस H2O कॉपर और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक अभिकारक का क्या होना चाहिए, अपचयन, और दूसरा अभिकारक का उपचयन। तो मेरा क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 और H2 अकेले था, यहाँ पर H2 किसके साथ हो गया, O के साथ हो गया। यहाँ यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा उपचयन, मेरा क्या हो जाएगा, उपचयन, मेरा क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अकेले क्या था, हाइड्रोजन था। चूंकि हम उपचयन का जानते हैं, पिछली वीडियो में हम देखे तो उपचयन का परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए इस पदार्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर अकेले H2 था, लेकिन यहाँ पर किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए कॉपर किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर है, कॉपर के साथ है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, कम गया, यानी मेरा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्योंकि हम पढ़े थे पिछली वीडियो में, हम देखे थे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन। ये मेरा क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। देख लीजिए H2 अकेले था, ठीक है, हाइड्रोजन क्या था, अकेले था, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो मेरा क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो मेरा क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और देखते हैं, जैसे हो गया Mn मैग्नीज हो गया, मैग्नीज प्लस मैग्नीज हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, HCl हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा Mn ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ, मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, मैग्नीज के साथ है ऑक्सीजन, है नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है मैग्नीज के साथ, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, उपचयन या अपचयन। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या पढ़े थे, अपचयन अभिक्रिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, अपचयन, ये मेरा क्या हो गया, अपचयन। अब और यहाँ देखिए HCl के साथ क्या था, H किसके साथ है, Cl के साथ, H किसके साथ है, Cl के, यानी क्लोरीन के साथ क्या, हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर है क्लोरीन के साथ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका भी हम पढ़े थे परिभाषा कि अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो इसमें उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उसी में हम पढ़े थे कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया, और कमी होती है तो उपचयन अभिक्रिया। अगर वृद्धि हो रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की कमी होगा, तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या आ रहा है, HCl है, यानी क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर है क्लोरीन के साथ है, हाइड्रोजन है नहीं है, तो मेरा क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। चूंकि हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो चूंकि हम पढ़े हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, तो इसे हम क्या देंगे ना, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, परिभाषा में क्या बोल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, तो उसे क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें भी देख लीजिए एक का क्या हो रहा है, उपचयन, और दूसरे का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।